हे गाइस, मैं कृष्णा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एकेडमी पे। और आज मैं आपका आपको पढ़ाऊँगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। हमने कल भोजन के बारे में पढ़ लिया, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि हमारे भोजन में ऐसी ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हमें क्या क्या मिलता है, जो हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम करती है, हमारे शरीर को वृद्धि करने का काम करती है और हमारे शरीर को रोगों से बचाने का काम करती है। चलिए आगे की बात थोड़ी सी आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइबर, और यहीं पे लिखा हुआ है भैया ना, ये लिखा हुआ है फाइबर, यहीं पे लिखा हुआ है प्रोटीन, और यहीं पे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे फाइबर मतलब कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हैं ना, ये किस में पाई जाती है? भोजन पाए जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये सारी चीज़ें एक ही काम करती हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, सारी चीज़ें एक ही काम नहीं करती, हर चीज़ों का काम अलग अलग है। चलिए अगर आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे इसको देखिए, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं कि भोजन में मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जिसको हम कहते हैं फैट, विटामिन तथा में खनिज लवण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में क्या होते हैं? रुक्षांश जिसको हम बोलते हैं फाइबर। फाइबर भैया क्या करता है? ये हमें एनर्जी तो नहीं देता, लेकिन ये है जो हमारे बिना पचे हुए भोजन होते हैं, जो पचते नहीं हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालने में, आउट करने में क्या करता है? सहायता करता है। आगे लिखा हुआ है भोजन और जल भी एक क्या है? पोषक पदार्थ है। अच्छा, जल को ने पोषक पदार्थ क्यों कहा भैया? जितनी चीज़ें हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, जितनी भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए वो चाहे चाय हो, ठीक है ना, वो चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, इन सारी चीज़ें, चाहे दूध हो, मिल्क हो, इन चीज़ों से क्या होता है? हमें क्या मिलता है? हमें इन सब चीज़ों से मिलता है भैया वाटर। और वाटर क्या करता है? वो भी हमारे शरीर का एक पोषक तत्व ही है। जैसे वो शरीर से अवशिष्ट पदार्थ, जैसे मान लीजिए हम यूरिन निकालते हैं, यूरिन को आउट करते हैं। अच्छा, वहीं पे हमारा स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, ये भी शरीर से गंदगी चीज़ों को बाहर निकालने में सहायता करता है। मतलब ये भी एक हमारे लिए क्या हुआ? पोषक पदार्थ ही हुआ। ये चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? भोजन से ही मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, लिखा है कार्बोहाइड्रेट। इसमें लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देने में काम करते हैं। अच्छा, बात की जाए कि कार्बोहाइड्रेट हमें किससे प्राप्त होते हैं? भैया कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जो है वो मंड या स्टार्च के फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? स्टार्च के फॉर्म में मिलता है या मंड के फॉर्म में मिलता है। अब मंड क्या होता है भैया? जितने भी मीठे फल होंगे उनमें क्या मिलेगा? हमें स्टार्च मिलेगा, ठीक है ना। और मीठे फल जितने होंगे वो में क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है भैया? हमें इंस्टेंट मतलब में तुरंत एनर्जी देने के लिए काम में आता है। जैसे मान लीजिए हम रनिंग कर रहे हैं, तो उस समय हम क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोज पे हम क्या मतलब हमें तुरंत एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ग्लूकोज का यूज़ करते हैं। और इंस्टेंट एनर्जी हमें किसी मतलब तुरंत एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और बच्चे हम दौड़ रहे हैं, मान लीजिए हम थक गए, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी। और ग्लूकोज जो क्या है? वो भी एक भी कार्बोहाइड्रेट ही है। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे प्रोटीन और खनिज लवण की बात की जाए, ये हमारे शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण के काम करते हैं, हमारे शरीर की ग्रोथ में सहायता करते हैं। कौन? प्रोटीन और मिनरल्स करते हैं। वहीं बात की जाए विटामिन, ये हमारी जो बॉडी है उसे जो है डिजीज़ से रक्षा करने में सहायता करते हैं। अच्छा, ऐसी भी बात अब पूछेंगे, हाँ विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करती है, ये भी बात सही, लेकिन वो कौन कौन से रोग हैं जो विटामिन हमें बचाती है उन रोगों से? चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे भाई कई प्रकार के विटामिन होते हैं, तो विटामिन तो होते हैं कई प्रकार के, तो वो देखते हैं विटामिन। जैसे मान लीजिए विटामिन ए होते हैं, विटामिन बी होते हैं, विटामिन सी होते हैं, विटामिन डी होते हैं, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। लेकिन आपके क्लास 6 के सिलेबस में ए है, बी है, सी है, डी है, ना तो ई है ना तो के है। तो हम पहले इन चारों विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इन चारों के विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन ए। विटामिन ए की बात की जाए तो इसमें इसकी डिफिशियंसी, इसकी कमी से होता है लॉस ऑफ विजन। मतलब किसी कमी होती है, हमें रतौंधी हो जाती है। रतौंधी का मतलब क्या होता है? हमें क्या, हमारा जो दृष्टिकोण है, मतलब जो विज़न जो है, जो हमें दिखाई देता है, वो हमारा कम हो जाता है, बहुत कम। और हम जो है अगर अंधेरा हो जाए तो वहाँ पे हम भैया देख नहीं सकते हैं। और हम क्या होता है, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा पूरा जो है विज़न ही, मतलब पूरी हमारी जो दृष्टि जो है वो हम नहीं देख पाते। मतलब इस रोग को हम कहते हैं रतौंधी करते हैं। अच्छा, वहीं विटामिन B2 की बात की जाए, इससे रोग हो जाता है बेरी बेरी। बेरी बेरी क्या होता है? 20 मस्कल्स, मतलब आपकी जो मांसपेशियां जो होती हैं, वो मसल्स जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और आपको जो है बहुत
कम एनर्जी आपके शरीर में रहती है और आप कार्य नहीं कर पाते हैं। विटामिन सी क्या होता है, ये भैया स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी मतलब क्या होता है कि आपके घाव नहीं भरते, मतलब आप मान लीजिए कहीं चोट लग गई तो वो नहीं भरेगी। और उसके बाद क्या होगा भैया ना, आपके मसूड़े जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से खून निकलता है। मतलब इस बार बोलता है ब्लीडिंग ऑफ जम्स एंड वोंट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, मतलब खून निकलने लगता है। अब आप बात की विटामिन डी की बात की जाए, इससे होता है रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, मतलब क्या होती हैं आपकी जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। और बेंट मतलब क्या होती हैं, वो फोल्ड हो जाती हैं, एक ही जगह पे मुड़ जाती हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए इन चीज़ों के हम पिक्चर्स देख लेते हैं, और वो पिक्चर्स कौन कौन से हैं, चलिए हम इन पिक्चर्स को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे ये मान लीजिए, मैंने अभी कुछ देर पहले, आप याद करिए, मैंने क्या कहा था भैया कि हड्डियाँ क्या होती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। सॉफ्ट कब होती हैं, विटामिन डी की कमी से। देखिए ये इसकी क्या थी, पैर की हड्डियाँ थी, और ये क्या हुआ, देखो थोड़े टेढ़े, सबके पैर तो ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन ये पैर क्या हुए, थोड़ा टेढ़े हो गए, मतलब क्या होता है, हड्डियाँ सॉफ्ट हुई और यह क्या हुआ, ये मुड़ गई। तो इस रोग को हम क्या कहेंगे, इस रोग को मैंने कहा रिकेट्स कहेंगे, ठीक है ना। और हिंदी में बोलते हैं सूखा रोग, ये रिकेट्स है। इसको भी रिकेट्स हुआ है, और इस बंदे का चुन्नू मुन्नू क्या हुआ, रिकेट्स हो गया, ठीक है ना। वही बात कीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी, स्कर्वी। स्कर्वी क्या हुई थी, विटामिन सी की कमी से हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए इनके मसूड़े में से क्या निकल रहे हैं, खून निकल रहे हैं, देख लीजिए ब्लड निकल रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है। ये कौन सा रोग है, ये स्कर्वी। अच्छा, स्कर्वी हमें मेनता जो होता है बच्चे ना, वो खट्टे फलों में मिलता है। कैसे, खट्टे फलों जो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं ना, जैसे आंवला हुआ, इन समय खट्टे फलों में हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, विटामिन सी मिलता है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको याद रख, जैसे यहाँ पे हर विटामिन जो होता है, विटामिन इसमें क्या होता है, आपको विटामिन सी का, अच्छा, हर विटामिन का जो है कुछ अपने जो है साइंटिफिक नेम भी होती है। इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम होता है। अब हर चीज़ों का होता है, लेकिन हम जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तब आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलने हमें सारे हमने ये पढ़ लिया। अच्छा, जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स की कमी से भी कुछ रोग होते हैं। समझ लीजिए कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है, आपकी बोन और टूथ दोनों का क्या होता है, क्षय होने लगता है, ठीक है ना। कैल्शियम से क्या होती है, आपकी हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, और टूथ जो होता है, आपके दांत जो होते हैं उनका क्या होता है, क्षय होने लगता है। आयोडीन कमी होता है, ग्वाइटर। ग्वाइटर मतलब क्या होता है, जो आपका गला होता है उसमें जो गले की ग्रंथि होती है, जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोल लेते हैं, इसमें क्या होता है, ग्लैंड्स नेक अपीयर स्लोवेन, मतलब सूज जाती हैं। और मेंटल डिसेबिलिटी, और बच्चों में क्या होती है, दिमागी जो संतुलन है वो गड़बड़ हो जाता है। अगर बात कीजिए आयरन होता है, आयरन की कमी से रक्तता आपको हो जाती है, और ये क्या होती है, आपके शरीर में क्या होती है, वीकनेस ले आती है, ठीक है ना। ये क्या जाते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, आपको ग्वाइटर हो जाता है, मतलब क्या होता है, आपके गले की वो जो क्या ना होता है, जो ग्लैंड जो होती है वो स्लोवेन हो जाती है। ये मैंने किसी कहा, आयोडीन की कमी से, मैंने अभी कहा जो मिनरल्स है एक, ठीक है ना। अगर यही बात की, इसको क्या हुआ भैया, इसको हम देख लेते हैं, इसको क्या हुआ है, इसे हो चुका है बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से मैंने भी क्या बताया, बेरी बेरी, मतलब क्या होता है, इसके शरीर में क्या हुआ है, एनर्जी का लॉस हो गया है, और इसे एनर्जी का लॉस हो गया है, और ये इसकी मसल जो है बहुत वो हो चुकी है, और ये अब कोई काम भी नहीं कर सकता, मतलब इसे बहुत कम काम कर सकता है, इसकी एनर्जी बहुत कम हो, इसे बेरी बेरी रोग हो जाए। बेरी बेरी अवस्था में ऐसी आपकी स्थिति हो जाती है। यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं विटामिन के बारे में। विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए, विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, और ये क्या करता है, हमारे शरीर, विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। और इसका नाम मैंने अभी क्या कहा था, इसका नाम होता है रेटिनॉल। और इसकी कमी से जो होता है वो कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, जिसको मैंने कहा था लॉस ऑफ विजन। अच्छा, विटामिन बी वन की कमी, जिसमें यह किसी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। विटामिन बी वन का नाम होता है थायमिन, ठीक है ना। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। विटामिन सी हमारे रोगों से लड़ने में सहायक होता है, और इसकी कमी से मैंने अभी बताया स्कर्वी हो जाता है, और इसका मैंने अभी आपको साइंटिफिक नेम बताया, क्या नाम था, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम था। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चे, जो इंपॉर्टेंट कभी भी एग्जाम पूछी जाती है, ये घाव के भरने में विटामिन सी की सहायता ही होती है, तथा विटामिन सी भोजन को पकाने में आसानी से नष्ट हो जाता है गर्मी के कारण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम किसी भोजन को पकाते हैं तो उसमें विटामिन सी जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और बात की जाए, जैसे मान लीजिए आपका जो आम है, जब वो कच्चा रहता है तो क्या होता है, वो मीठ और खट्टा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पक जाता है वो क्या होता है, उसकी मिठाई खत्म हो जाती है। इस प्रकार घाव भरने में विटामिन सी सहायता करता है, तथा विटामिन सी जो होता है भोजन को पकाने में आसानी से नष्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अगला विटामिन डी जो होता है, ठीक है ना, ये अस्थियों और दांतों को, इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और ये बोलता है
कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये चीज़ें हमको याद रखनी है। बस यही थे हमारे लेक्चर में, यही था आज का लेक्चर और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अच्छा, एक चीज़ें बची हुई उसको मैं देख लेता हूँ। जी हाँ, आज हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और आपका ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो गया। आप घर पे जाके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है ना। और यहीं पे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना है, अगर और शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जिसकी हमें अभी बहुत ज़रूरत है। लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।